प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जैसा कि प्रतिदिन आप सभी तक मैं थोड़ा थोड़ा सा श्रीमद् भागवत कथा पहुंचाने की प्रयास की। आज श्रीमद् भागवत कथा समाप्त होता है। कल से आप सभी सुनेंगे रामायण या कृष्ण भगवान की कथा। तो भक्तों, आप सभी आज ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अंत है, ठीक है। कल की कथा में आपने सुना कि भगवान सबको सशरीर सहित परम धाम को भेजे। स्वयं भगवान अपने परम धाम को गए, जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन पूरे हुए, तक्षक ने डस लिया, परीक्षित का उद्धार हुआ। सुखदेव भगवान जी ने अंतिम ज्ञान देके वहां से विदा हुए। जन्मे जन्मे सर्पों के यज्ञ किए, सर्पों के यज्ञ किए, संत जनों ने उस यज्ञ को रोका है। उसके बाद तक्षक बचा। अब मैं 7 दिन की कथा की सूक्ष्म चर्चा सुनाती हूँ कि 7 दिन में क्या क्या सुनाया जाता है, क्या क्या आप सभी को हमने सुनाया। इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ही सही पर सुना कीजिए। जब पूरा कथा आप सुन लेंगे तब समझ में आएगा और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत जी में है। 18 पुराण पढ़ो या ना पढ़ो, 18 पुराणों को सुनो या ना सुनो, 4-5 वेदों को सुनो या ना सुनो, परंतु जब भागवत कथा सुन लेते हैं तो आपके सारे मन के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है सिर्फ सुनने मात्र से। इसलिए तो इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत एक नौका है भवसागर से पार जाने का, भवसागर से पार जाने का एक ही नौका है श्रीमद् भागवत। इसके सिवा इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो पहले दिन की कथा में आपने सुना कि भागवत जी कौन है। प्रत्यक्ष एवं ही कृष्णा, भागवत जी स्वयं भगवान का प्रतिमूर्ति है। भागवत जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे, कुछ भक्तों ने निवेदन किया कि प्रभु हम आपके बगैर यहाँ नहीं रह सकते। तो भगवान क्या बोले कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं भागवत जी में समा रहा हूँ। तो इसलिए इस कली काल में, इस कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से भागवत जी के रूप में प्रकट है। इस कलयुग में शब्द के रूप में भगवान प्रकट है। इसलिए भागवत महापुराण बोला जाता है। 10 लक्षणों से भरा हुआ है। धुंधकारी जी जैसे महान पापी को भी भागवत जी ने तार दिया। ये कथा आप पहले दिन की कथा में सुने। ज्ञान वैराग का दुख दूर हुआ। भक्ति महारानी ताता थैया करके वृंदावन में नाचने लगी। ज्ञान वैराग कौन थे? ज्ञान और वैराग भक्ति महारानी के 2 संतान थे, जिन पर कलयुग का असर पड़ जाने से वो बुढ़ा सा हो गए थे, वो निराश हो गए थे, वो हताश हो गए थे। भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग तीनों
की हालत देखकर भगवान नारद ने श्रीमद् भागवत कथा उन लोगों को सुनाई और उन सबका दुख दूर हुआ। फिर यथावत वो अपने नौजवान युवक रूप में आ गए। भक्ति महारानी की दुख दूर हुई। सदा शिव्या करके ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी। इसलिए भागवत ही सुनने से किसी का दुख दूर हुआ है तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग का दुख दूर हो गया तो क्या हमारा आपका नहीं होगा? लेकिन सुनने का भी ध्यान अलग अलग होता है, सुनने का भी तरीका अलग अलग होता है। दूसरे दिन के कथा में सुना आपने कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। क्यों दुख मांगा? क्योंकि दुख के दिनों में ही भगवान याद आते हैं। सुख में तो बहुत कम लोग याद करते हैं भगवान को। सुख में तो बहुत कम लोग याद करते हैं भगवान को, पर दुख में बहुत ज्यादा याद आती है भगवान की। इसलिए कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण से दुख ही मांगा। तो कृष्ण ने कहा कि बुआ जी अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। भगवान किसी को दुख नहीं देते, किसी को कुछ नहीं देते, वो तो सुख देने में लगे रहते हैं। परंतु हमारा कर्म बुरा होता है तो कर्म का तो फल देना ही पड़ेगा ना। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और कलयुग को 4 कमरे बनाए। दूतम पानम स्त्री सुना, जहां जुआ, शराब, चरित्रहीनता, मांस मछली इत्यादि, चोरी का धन इत्यादि रहे, वहां जुआ, वहां कलयुग महाराज बैठे रहते हैं कुंडली मार के। इन जगहों पर कलयुग रहता है। जहां जुआ है वहां कलयुग, जहां शराब है वहां कलयुग, जहां चरित्रहीनता है लोग है वहां कलयुग, जहां मांस है वहां कलयुग। इस कथा को हमने पहले दिन की कथा में विस्तार किया था। आप लोग पहले दिन की कथा यदि नहीं सुने होंगे तो आप सभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, सुन लीजिएगा। इसके बाद तीसरे दिन की कथा में आपने ध्रुव जी को चरित्र सुना, जिनकी सौतेली माँ ने पिता के गोद में बैठने से मना कर दी। ध्रुव जी रोते हुए अपने माँ के पास आए तो ध्रुव जी की माँ कही कि तुम अपना गोद स्वयं ढूंढो, तुम वैसा गोद ढूंढो, वैसा सिंहासन, वैसा राज ढूंढो जिसमें आज तक कोई ना बैठा हो। तो 5 वर्ष के उम्र में ही लोग कहते हैं कि भक्ति करने का बुढ़ापा होगा ना तो सत्संग होगा। बुढ़ापे में सत्संग करने का एक उम्र दे दिया है लोग भक्ति करने के। लेकिन ध्रुव जी तो मात्र 5 साल के थे और 5 साल के थे, 5 साल की उम्र में तपस्या करने वन को चले गए और 6 माह लगते ही उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रकट होकर दर्शन दिए। सच में जिस गोद में कोई नहीं बैठ सकता उस गोद में ध्रुव जी बैठे। ये होता है तपस्या। तो भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता है, पाप पुण्य करने का उम्र नहीं होता है, पर भक्ति करने का लोग एक बहाना ढूंढ लिया है कि अभी आपका उम्र नहीं है, उम्र होगा तो करेंगे। अरे काल कल का समय देगा तब ना करोगे, कहीं काल निकल जाए तो। इसलिए भक्ति करने का कोई समय नहीं है। ध्रुव जी 5 साल के थे और 6 माह तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। चौथे दिन भगवान की जन्म उत्सव, भगवान बड़े हुए, भगवान की लीला इत्यादि। 5वें दिन बाल लीलाएं खूब बढ़िया सुने आप सभी ने कि भगवान श्री कृष्ण कितने बाल लीला किए, बड़े उधम मचाते थे। आज के जो मैया है, छोटी छोटी सी बच्चे उधम मचाते हैं तो थक जाती हैं, और कन्हैया तो जैसे जैसे बड़े होते जाते
वैसे वैसे अनेक अनेक उधम मचाते थे। एक बात मैं बताऊं, कन्हैया के मित्र कौन होते थे? वो अपने मित्रता के पार्टी में किसको लाते थे? जो बच्चे तेज होते थे, जो बच्चे शरारती होते थे, जो बच्चे उद्यमी होते थे, उन्हीं को अपने पार्टी में लाते थे। ठीक, छठे दिन रुक्मिणी मंगलाचार मतलब रुक्मिणी जी का हरण भगवान ने किया और रुक्मिणी जी से विवाह हुआ। 7वें दिन की कथा में आप सभी ने सुना सुदामा चरित्र के साथ। सुदामा चरित्र बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। सुदामा जी के जैसा विपत्ति कोई नहीं सह सकता है। उतना दुख सहने के बाद भी कभी कन्हैया पर उंगली नहीं उठाए कि कन्हैया तुमने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। ठीक, तो 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ दास डिम्पल ने टूटी फूटी बाड़ी से जो बन पड़ी कथा आपको सुनाई। तो एक बात बताएं, हम कथा में 7 दिन की कथा में आपको कथा कम ही सुनाए, परंतु क्षमा कीजिएगा कम ही सुना पाते। आज समाज को जिस ज्ञान की यथार्थ जरूरत है, उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आपके जीवन में बदलाव हो, आप मोटिवेट हो, आप अपने कर्म से पीछा ना हटे, आप अपने कर्म को करते रहें, आपके जीवन में सुधार हो। कथा, हम कोई भी कथा को छोड़ते नहीं भागवत जी में। हाँ, हम कथा को छोड़ते नहीं, पर छोटी करके सुना देते हैं, पर जो जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए हम उसको पूरा समय देते हैं आपको समझाने के लिए। अभी तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं आप सभी तक और पहुंचा सकूं। आप सभी प्यार दुलार दीजिएगा तो मैं इससे भी विस्तार करके कथा सुनाऊंगी। परंतु एक बात कहूं, आज के लोग नाच गान सुनते हैं, पर भागवत कथा थोड़ी थोड़ी सी भी सुनाने पर लोग नहीं सुनते। हम जरा सा कह के आगे बढ़ जाते हैं, तो जो समझाने बैठे हैं वो तो समझाने में ही वो तो समझा पाते हैं ना, वो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कई बार हम कथाओं का विस्तार भी करते हैं और कई बार कथाओं को सूक्ष्म रूप में भी सुना देती है। बहुत सारी कथाओं जब आप नित्य कथाएं सुनने लगेंगे तो किसी बार की कथा में आपको ये कथा का विस्तार मिलेगा, किसी बार की कथा में वो कथा का विस्तार मिलेगा। परंतु अधिकाधिक आपको जो समाज की जुड़ी बातें हैं, जिन पर हमें ध्यान देने हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है हम सबको, और जिसे हम सबका जीवन निखरेगा, उन बातों पर मैं आपसे चर्चा करती हूँ। इसलिए भारत की लाखों माताएं, बहनें, बेटियां, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमें आशीर्वाद दुलार दें और आप सभी प्यार दें, ताकि हम सब आप अपने धर्म के प्रचार करते रहें। ठीक है, कल से आप सभी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला, जो कितने उधम मचाते थे कन्हैया। हम तो कथा में छोटी छोटी सूक्ष्म करके सुना दिया, परंतु अब जो सुनाएंगे वो विस्तार करके सुनाएंगे। कन्हैया के उधम, कन्हैया के उधम। ठीक है, सिंपल ये कथा है। संसार से भवसागर को पार जाने के लिए
यही एक इस कलिकाल में साधन है, यही एक कलिकाल में साधन है कि संसार भी न छूटे और भगवान भी न छूटे, दोनों समान बना रहे। दास डिम्पल तो कोशिश करती है। तो सभी को, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेम से बोलिए।